प्रोस्थेसिस है, ठीक है। ऑर्थोसिस क्या होता है, प्रोस्थेसिस क्या होता है, ठीक। ऑर्थोसिस जो है वो ऑगमेंट करता है, ऑर्थोसिस रिप्लेस द मिसिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। ये किस में आएगा? ये प्रोस्थेसिस है। ठीक, पहले देखा है ये सब? नहीं पहली बार देखा, किताबों में देखा है। ये कौन सा है प्रोस्थेसिस, कहाँ पे यूज़ होता है? हिप जॉइंट पे, इंडिकेशन डाल दो, कहाँ पे डालते हैं, कौन से जॉइंट पे? हिप जॉइंट पे। हिप जॉइंट। इंडिकेशंस क्या है? नेक्रोसिस ऑफ एवियन हुआ हुआ है, एवियन नहीं, एवियन नहीं होता। नेक्रोसिस ऑफ फीमर हेड। फ्रैक्चर जनरली इंडिकेटेड होता है 60 या 65 ईयर्स है, ओल्ड एज पेशेंट होता है, 60 तुम्हारा बॉर्डर लाइन है, ठीक है। उससे पहले तुम इनसे इम्प्लांट्स यूज़ कर सकते हो या फिर प्रोस्थेसिस यूज़ करोगे, तो क्या होता है उसके बाद चांसेस ऑफ एवियन ज़्यादा होते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा होता है। एवियन में यूज़ नहीं करते हैं। एवियन में तुम्हारा फेमोरल हेड नेक्रोसिस होने के साथ साथ हमारे एसिटाबुलर में भी चेंजेस आते हैं, उसमें हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सिर्फ फेमोरल कॉम्पोनेंट है ये, इसमें एसिटाबुलर कॉम्पोनेंट नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल एसिटाबुलम में यूज़ करते हैं इसको। इसमें दो तरह के होते हैं, या तो ऑस्टिन मूड होता है या फिर थॉम्सन होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये कौन सा है, ऑस्टिन मूड है कि थॉम्सन है? ठीक है, कि इसका यूज़ क्या चीज़ में होता है, दो छेद क्यों रहता है? ऑस्टियोपोरोटिक। देखो दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, सीमेंटेड और अनसीमेंटेड। अगर हमें सीमेंटेड यूज़ करना होगा तो हम थॉम्सन यूज़ करेंगे जनरली, ठीक है। इसका यूज़ होता है कि बोनी इनग्रोथ होता है इसके अंदर, जो तुम्हारा स्पेस है उसके अंदर बोनी इनग्रोथ होगा तो वेल फिटिंग में हेल्प करता है, ठीक। और ये जो एक और छेद दिख रहा है नेक के पास, वो किस लिए होता है, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? और कभी कैसे हुक होता है, ठीक है, हुक उसमें फंसा करके उसको निकालते हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं होता निकालने का। तुम कैसे निकालोगे, कोई कप को पकड़ के तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि वेल फिटिंग होती है। जो तुम्हारा थॉम्सन होता है वो है नहीं यार यहाँ पे, ठीक है। उसमें ऑलमोस्ट सेम साइज़ का होता है, सेम शेप का, सिर्फ ये नहीं होता, बिल्कुल प्लेन रहेगा। ये देखो, ये बताओ क्या है? बाइपोलर, ठीक। कैसे बाइपोलर क्यों बोलते हैं? दो पोल होना चाहिए, कौन कौन सा पोल है? एक हेड का और एक एसिटाबुलम में फिट होता है। देखो ये दो जगह मॉड्यूलेट वो क्लोराइड दो एक्सेस पे मूवमेंट हो रहा है, और दूसरा इसके इनर हेड होता है, ये भी मूव करता है, ठीक है, इसलिए बाइपोलर बोलते हैं। एक होता है सिंपल बाइपोलर, एक होता है मॉड्यूलर बाइपोलर। मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलर ओटी का नाम सुना है? मॉड्यूलर ओटी, मॉड्यूलर किचन, वो तो सुना होगा ना, अशराइड बेड आता रहता है। तो समझो कि तुम अपने हिसाब से उसको मॉड्यूलेट कर सकते हो। इसमें तुम्हारा देखो नेक और ये जो इनर हेड है ये बिल्कुल फिक्स्ड है, इसमें तुम शेप एंड साइज नहीं मॉड्यूलेट कर सकते, लेकिन ये वाले में ये फिट हो गया अभी। इसमें होता है कि ये जो तुम्हारा कंपोनेंट इनर हेड वाला होता है ये तुम रीअटैच कर सकते हो। बहुत में ये होता है कि नेक भी जो होता है, नेक भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, ये तुम अपना स्टेम अलग होता है, नेक जो तुम्हारा डिज़ायर्ड लेंथ होना चाहिए वो भी फिट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलर बाइपोलर, कि तुम मॉड्यूलेट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया मॉड्यूलर बाइपोलर। ये हो गया सिंपल बाइपोलर। तलवारकर्स वगैरह भी नाम सुना होगा, तलवारकर्स बाइपोलर होता है। ये क्या है? जॉइंट पे, ठीक है, फेमोरल पीस, फेमोरल पीस कंपोनेंट फेमोरल कंपोनेंट है, ये टिबियल कंपोनेंट है। उसके साथ और कुछ है इसमें? ये लाइनर होता है, ठीक है। इसमें भी दो तरह के आते हैं, लाइनर टिबियल कंपोनेंट में फिट होता है या फिर लाइनर अलग से, दोनों चीज़ें होती हैं। पॉलीथाइलिन का बना होता है लाइनर। ये बताओ क्या है? पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए थॉम्सन वाला है। कौन सा? उधर पास करो, बताओ। अरे आवाज़ जा रही है, बारी बारी करके आ जाना, फिर आधे लोग बाद में आ जाना। क्या है वो? हाँ? कहाँ का है वो? शोल्डर जॉइंट का है, नील्स प्रोस्थेसिस, ठीक है।
उसके हेड साइज जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं कंपैरेटिव जॉइंट का। एग्ज़ाम में यही सब मेनली पूछा जाएगा। बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वो सब चीज़ें उतनी नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। रेयरली पूछा जाता है, जो मेन चीज़ें वही ला करके पढ़ा करो, ठीक है। देख लो, सारे लोग देख लो, बैग में मत ले जाना कोई भी। देख लिया वायरस पहले ये बात क्लब फुट के लिए है ना। उसमें फ्लैट होता है, CTV शूट नहीं है, एकदम फ्लैट होता है। CTV के लिए ट्रीटमेंट कौन से एज कितनी होती है पेशेंट की? पेशेंट की एज कितनी होती है? सर इन्फेंट होता है ना? यस सर। तो बड़े बड़े पैर होंगे उसके? नहीं वो ये होता है, देखो एंकल फुट ऑर्थोसिस, इसको कैसे याद रखोगे कि एंकल है या फिर नी वाला है। एक जॉइंट होगा, ठीक है, तो जो जॉइंट होगा उससे लेकर के बोलना है कि एंकल फुट ऑर्थोसिस। जॉइंट में इंक्लूड करना ऐसी होता है, काफो होता है, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। इसमें नी के ऊपर मतलब थाई में स्ट्रैप होता है, लेकिन वो है नहीं यहाँ पर। जैसे ये वाला देखो, इसमें हिप जॉइंट इन्वॉल्व है, हिप देखो यहाँ तक अगर होगा दिस इज काफो, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। इसके एबव है हिप जॉइंट इन्वॉल्व है, नाम याद रखने के लिए बता रहा हूँ ट्री। तो हिप जॉइंट इन्वॉल्व है, तो हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस नाम ऐड होते चला जाएगा, ठीक है। ये दोनों साइड का सबसे ज़्यादा ये पूछा जाएगा तुम लोगों से, जयपुर फुट, ठीक है। फिर वो उठाओ, वो क्या है? इसका कटा हुआ पार्ट है, ठीक है। कहाँ गया सागर भाई? बैठ जाओ तुम लोग, बुला करके पढ़ा देंगे। लिखेगा नहीं अभी, मैं 3 बार पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर फुट है ये वाला। इसको पहचानना कैसे है? नॉर्मली होता है फिंगर्स होते हैं, लेकिन उसमें भी हमेशा नहीं होता है। एक मद्रास फुट होता है, उसमें भी फिंगर्स होता है, टोज होते हैं, ठीक है। इसके कंपोनेंट होते हैं, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तुम्हारा रबर कंपोनेंट होता है ये, ठीक है। फिर वुडन एंकल, और ये वल्कनाइज्ड रबर होता है। 3 चीज़ें होती हैं। ये तुम्हारा होता है सैच फुट। इस दोनों में डिफरेंस पूछेंगे। ये साइज बस ऑप्टिमम साइज है, छोटा सा। सैच का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड एंकल कुशन्ड हील। यहाँ पे हील जो होता है ना, इसके नीचे कुशन होते हैं, और जो एंकल होता है वो वुडन होता है। सैच, सॉलिड एंकल कुशन्ड हील। सैच का ही मॉडिफिकेशन होता है मद्रास फुट, ठीक है। वो भी इसी तरह के जयपुर फुट टाइप का दिखेगा। इस दोनों में बेटर कौन सा होता है, जयपुर फुट और दिस वन? क्यों होता है? कॉस्ट भी मिनिमल होता है, इजीली अवेलेबल होता है। रबर होता है पूरा ये, ठीक है। इसमें कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग। सॉलिड एंकल कुशन्ड हील है ये, मतलब सॉलिड एंकल, एंकल जो तुम्हारा सॉलिड रहेगा वुडन पार्ट होता है। जो हील कुशन्ड होता है उसमें रबर होते हैं, बट इसमें पूरा रबर ही रबर होता है, ठीक है। अंदर में सिंपल रबर होते हैं, बाहर में वल्कनाइज्ड रबर होते हैं। और एंकल जो जॉइंट है तुम्हारा वो वुडन होता है। इसके कंपोनेंट्स पूछे जाएंगे तुमसे, क्यों होता है बताओ, इसके फ़ायदे बताओ। अनइवन सरफेस पे चल सकता है, इजीली अवेलेबल होता है, मिनिमम मेंटेनेंस होता है, शेप देता है ऑलमोस्ट फुट की तरह, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है इसमें। ये तुम्हारा क्या है? फुट ड्रॉप स्प्लिंट है। फुट ड्रॉप स्प्लिंट। फुट ड्रॉप किस कंडीशन में होता है? मोस्ट कॉमन पेरिनियल नर्व इंजरी। किस कंडीशन में इंजर्ड होता है जनरली? लेक्चुबुलर फ्रैक्चर होता है, या फिर हम कुछ और ऑपरेट कर रहे हैं, उस कंडीशन में वहाँ पर रिट्रैक्टर्स वगैरह लगा दे, वो दब जाता है। या फिर स्टीनमैन पिंस डालते हैं, अपर टिबियल स्केलेटल ट्रैक्शन, इसमें कंडीशन में होता है। वो क्या रखा हुआ है सामने?
ये तो पूरे डायनेमिक कॉकअप स्प्लिंट, डायनेमिक कॉकअप स्प्लिंट। स्टैटिक भी आता है, लेकिन डायनेमिक क्यों बोलते हैं? फिंगर पे मूवमेंट है। मूवमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली होता है कॉकअप स्प्लिंट ऐसे करके सपोर्ट रहेगा, बस स्टैटिक। किस कंडीशन में होता है? मीडियल की पालसी का इंडिकेशन वो किस किस कंडीशन में होता है जनरली? सबसे मोस्ट कॉमन क्रच पे पालसी सारे लोग क्रच यूज़ करते होता नहीं है ना। डिजिटल ह्यूमरस कौन सा फ्रैगमेंट होता है? ठीक है, उस कंडीशन या फिर आइटोजेनिक होता है। आइटोजेनिक कब होता है? तो होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि सोचा कि नर्व अपर से क्रॉस कर रही है लेकिन वो प्लेट के नीचे दब जाती है। ये क्या है बता? थाई पे नहीं पे, थाई बैक है ये एलिस ब्रेस। एक होता है एलिस कॉर्सेट। कॉर्सेट का होता है कि उसके चारों तरफ वो लगे होते हैं, कवरिंग होती है। ये तुमको लेकिन लंबोसैक्रल ब्रेस है ये। लेकिन बहुत से लोग कॉर्सेट भी बोलेंगे, लेकिन कॉर्सेट का मतलब क्या होता है? द थिंग्स विच इज इनसर्कलिंग द पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका इंडिकेशन क्या होते हैं? लंबोसैक्रल, इसी में पैथोलॉजी होगी। स्पाइन को तुम्हें सपोर्ट देना है। कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, फ्रैक्चर मान लो, अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है, तुम्हें सपोर्ट देना है अभी कि वो डिस्प्लेस ना हो। ऑस्टियोपोटिक फ्रैक्चर हो गया, पॉट स्पाइन हो गया, कोई इन्फेक्टिव कंडीशन हो गया, या फिर तुमने ऑपरेट किया हुआ है, इसका सपोर्ट देना है। तो ये इंडिकेशन किस में है? लंबर फ्रैक्चर, लंबर जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें इंडिकेशन होता है, L1 से लेकर के L5 L4 तक। ठीक, ये क्या है? ये तो पूरा वाला है। ये थोड़ा ऊपर से दिख रहा है बोलो थोड़ा ये हाई टेलर ब्रेस है। टेलर ब्रेस बोलते हैं। थोड़ा नंबर हाई टेलर कमी है उसके लिए। किसमें यूज़ होता है? हाई टेलर ब्रेस स्पाइन में यूज़ करते हैं। इसमें पूछा जाएगा कौन से लेवल के लिए यूज़ करते हैं। जनरली होता है L4 L2। सेम होता है वॉट स्पाइन हो, कोई ऑस्टियोपोरोटिक हो, हमने ऑपरेट किया उसको ऑगमेंट सपोर्ट देने के लिए। इसको पीछे से लगा होता है, मतलब कोई सामने खड़ा हुआ है, इसके बैक में ऐसे लगा तो सपोर्ट देते हैं। ये पूरा सेमी रिजिड बोलते हैं इसको। रिजिड कंपोनेंट भी होता है और सॉफ्ट कंपोनेंट भी होता है। किसमें यूज़ करते हैं? कौन क्या क्या नाम है बताओ? डेनिस ब्राउन। ये क्या है? वाला डेनिस है। स्टीम बैग्स के तो ये डेनिस ब्राउन है, ये स्टीन बैग है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्या हुआ? किसमें होता है? स्टीन बैग में होता है। इसमें 3-4 चीज़ें पूछी जाती हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है? विड्थ ऑफ द शोल्डर ऑफ द पेशेंट। जो शोल्डर के विड्थ होते हैं उसके, इसमें 2 सेंटीमीटर कुछ लोग ऐड करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। इसमें तो सेम रहेगा, इसमें 2 सेंटीमीटर ऐड कर देते हैं। इसमें एब्डक्शन कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये होता है, नॉक्स होता है। ठीक है, नॉर्मली कितने डिग्री एब्डक्शन में रखते हैं करेक्शन के बाद? दोनों फुट को। मान लो राइट में डिफॉर्मिटी है, उसको करेक्ट किया, उसको कितने में रखोगे? लेफ्ट को कितने में करोगे? लेफ्ट नॉर्मल है, राइट साइड वाले जो इन्वॉल्व साइड होता है उसको 70 डिग्री एब्डक्शन में, जो नॉर्मल साइड है उसको 40 डिग्री एब्डक्शन में। इसमें देखो ओपन होता है, स्ट्रैप्ड होता है, ये पोस्टीरियर में हील होते हैं। हील इसलिए होता है, ये सॉरी हील के पास जो होल्स हैं देखने के लिए कि तुम्हारा हील तो अपराइज तो नहीं कर रहा है, ये जो तुम्हारा प्लांटर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है, मतलब इक्विनस डिफॉर्मिटी जो है वो परसिस्ट कर जाएगी। इसमें देखते हैं कि हील शूट पे है कि नहीं है। और कुछ बचा? पेशेंट वॉक करेगा तो उसमें सपोर्ट, इसमें बहुत जगह लॉक भी होता इसका क्या नाम है? है। ये भी मूवमेंट भी इसका नाम नीज शोल्डर के लिए यूज़ होता है। वीकनेस ऑफ पैरालिसिस हो गई, बायटल लोअर लिम्ब, इसमें यूज़ कर सकते हैं।
इसका नाम बता देना। हाँ तो डालो, फोटो ले रहा है, फोटो रुक जा, क्या नाम है इसका, इसका नाम बोलना तो।